अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं आगा मैन और मैं लाया हूं आपके लिए आज के लास्ट मैच के अपडेट्स, जापान वर्सेस स्पेन। तो जापान का कुछ इस तरह बैकग्राउंड है कि जापान कोस्टा रिका से हार चुका था और जर्मनी से जीत चुका था। तो आज उनका एक और बड़ी टीम से मुकाबला था, स्पेन से। तो एक्सपेक्टेड था कि जापान बहुत अच्छा फाइट पुट अप करेगा। और दूसरी तरफ स्पेन की कुछ ऐसे हिस्ट्री थी कि स्पेन ने एक ड्रॉ किया हुआ था मैच, और स्पेन एक मैच जीता हुआ था। तो आज लेकिन उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो डोमिनेट करेंगे, बहुत ज़्यादा फायर्ड अप होंगे और अच्छी बहुत सुपीरियर परफॉर्मेंस देंगे। तो जहाँ तक स्पेन की परफॉर्मेंस है, वो अच्छी तो थी क्योंकि उनकी पास की सक्सेस रेट 91% था, और दूसरी तरफ जापान का पास रेट सिर्फ 65% था। इसी तरह पोजेशन को देखें तो 80% ऑफ द टाइम स्पेन ने अपने पास बॉल पोजेस की, अपने पास रखी है, डोमिनेट कर रहे थे वो गेम को। और हर तरीके से स्पेन अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा रहा था, लेकिन वो अगेन वही बात है कि जिसका दिन होता है तो फिर वो स्पेन से भी जीत जाता है। जापान जो है, पहले तो लग रहा था कि भाई स्पेन ही जीतेगा क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्पेन ने गोल कर दिया, कोई आई थिंक 11वें मिनट में। और फिर उसके बाद जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो जापान के एक 47वें मिनट में एक सब्स्टिट्यूशन हुआ था। तो एक खिलाड़ी जो हैं, उनका नाम डोवन करके है, वो बेंच से उठ के आए और 1 मिनट के बाद, ठीक 1 मिनट के बाद, उन्होंने एक गोल स्कोर कर दिया जापान के लिए, पहला गोल 48 मिनट में। और फिर मज़े की बात, तकरीबन कोई 2 मिनट से थोड़ा ही टाइम ऊपर के बाद जापान ने दूसरा गोल कर दिया, जो कि कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बॉल जो है वो गोल की जो पोस्ट होती है उसकी लेफ्ट साइड से ऐसा लगा कि जैसे बॉल लाइन क्रॉस कर गई और फिर एक क्रॉस उठाया, जिसको जो है उनके एक फॉरवर्ड ने अपनी किक मार के गोल के अंदर स्कोर कर दिया। तो उन्होंने जब ऑडियो वीडियो पे चेक किया, और सेलिब्रेशन भी जापान ने पहले शुरू कर दी थी और रोक दी थी, तो फिर रेफरी ने ऑडियो वीडियो पे चेक किया तो सबको यही लग रहा था कि बॉल जो है वो क्रॉस कर गई है और एक गोल की अवार्ड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गोल अवार्ड हो गया जापान को, और ऑडियो वीडियो टीम ने जापान को क्लियर कर दिया वो गोल। तो इस तरह जापान लीड में चला गया। तो अब जो है प्रेशर वो स्पेन ने बहुत बना के रखा जापान पे, ताबड़तोड़ हमले, बार बार हमले। जिस तरह जर्मनी ने गोलकीपर को मेहनत करवाई खूब, उसी तरह आज स्पेन ने मेहनत करवाई खूब जापान की गोलकीपर साहब से। तो ऐसा नहीं है कि अपना डिफेंस टीम भी कोई मेहनत नहीं, डिफेंस टीम ने भी ज़्यादा मेहनत की गोलकीपर से, क्योंकि वो बॉल को वो पहुंचने नहीं दे रहे थे गोलकीपर तक। यहाँ तक कि कोई 87वें मिनट में आई थिंक पहली बार वो गोलकीपर के पास पहुंचाने में कामयाब होना शुरू हुए थे, जब तक डिफेंस थक के हार गई थी कि भाई अब कितना हम बचाएं। तो डिफेंस हार गई थी, जापान की थक गई थी, और वो पहली बार 87वें मिनट में गोल कीपर तक बॉल पहुंचाने में कामयाब हुए आगे से स्पेन के लोग। तो फिर उसके बाद बार बार हमले, गोलकीपर ने बड़ी मेहनत की, लेकिन फाइनली जापान जीत गया। इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ जापान अपने टेबल में टॉप पे है, और स्पेन रनर्स अप के तौर पे जो है वो भी क्वालिफाई कर गया, और वो टेक्निकलिटी पे क्वालिफाई किया है क्योंकि 4 पॉइंट स्पेन के हैं, 4 पॉइंट जर्मनी के हैं। लेकिन क्योंकि गोल रेशो ज़्यादा अच्छा स्पेन का है, तो इस वजह से स्पेन को चांस दे दिया गया है कि चलें आप रनर्स अप, हम आपको डिक्लेयर कर देते हैं, और आप क्योंकि आप बेहतर हैं गोल रेशो में जर्मनी से, तो जर्मनी हो गया बाहर, टाटा बाय बाय। और यहाँ पे स्पेन राउंड ऑफ 16 में चला गया। अच्छा, 5 दिसंबर को है मुकाबला आपका जापान का क्रोएशिया से, और 6 दिसंबर को स्पेन का मुकाबला है मोरक्को से। मोरक्को अपने टेबल के टॉप पे है, सही है, और इधर से जापान अपने टेबल में टॉप पे, और दूसरी तरफ से यहाँ पे जो रनर्स अप हैं आपके स्पेन है, और वहाँ पे दूसरी तो मतलब इसी तरह होता है कि जो विनर होता है वो दूसरे टेबल के रनर्स अप से मध्य मुकाबला होता है, ऐसा होता है। तो इसी वजह से 5 दिसंबर को जापान होगा मद्दे मुकाबिल क्रोएशिया के, और 6 दिसंबर को स्पेन होगा मद्दे मुकाबिल मोरक्को के। मैं तो जी आई कांट गेट ओवर आज तो बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैचेस हुए। एक बेल्जियम वाला जो मैच था, कितना एक्साइटिंग था, हाई स्टेक्स नॉकआउट गेम था वो दोनों के लिए। और दूसरी तरफ आपका ये जो स्पेन का मैच है वो एक्साइटिंग था।
और जर्मनी का मैच था वो कितना एक्साइटिंग था। कल भी बहुत एक्साइटिंग मैचेस आ रहे हैं। कल यूरुग्वे दिखेगा, पोर्चुगल दिखेगा, और गाना होगा कल। तो बहुत एक्साइटिंग कल मैचेस आ रहे हैं। और stay tuned to your screens, and I'll be back tomorrow with the results to share with you if you miss out on the matches. तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड आई होप कि अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इस वीडियो को लाइक करेंगे। आई बी बैक टुमारो विद अनदर अपडेट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।